मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितान का अध्ययन करेंगे। सुभाषितान, सु मीन्स सुंदर, भाषितान भाषा वाले कथन, अर्थात सुंदर कथन या सुंदर भाषा। ऐसी सुंदर भाषा वाले कथनों को हम श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीयाम, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जल मन्नम जल और अन्न एक साथ लिखे हुए हैं, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते दी गई है। जल मन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, जल और अन्न सुंदर वचनों को पृथ्वी पर तीन रत्न की संज्ञा दी गई है। ये या तो ये भी कह सकते हैं कि जल, अन्न और सुंदर वचन पृथ्वी पर ये तीन रत्न हैं। परंतु मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े मीन्स मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। पत्थर के टुकड़े अर्थात जिनको हम कभी कभी देखते हैं ना कि अंगूठी, हीरे, मोती, माणिक के ऐसे रत्नों को जड़ाकर अंगूठियों में पहनते हैं, तो मूर्ख लोग ऐसे पत्थर को टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। जबकि हमारे व्यक्तिगत गुण, हमारे सुंदर वचन, अन्न और जल, ये ही रत्न है। द्वितीय श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, यानी पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जा रही है। और सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। तपते रवि, रवि मीन्स सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। वाति माने बहती, वायुश्च हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम्, सर्वम सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, सभी जगह सत्य स्थित है। प्रतिष्ठितम मीन्स स्थित है। अर्थात लोग कहते हैं ना, हमारे विद्वान महापुरुष लोग कहते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य है तभी हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। अर्थात इस धरती पर आज भी सत्य बोलने वाले लोग हैं, जिनके कारण ये पृथ्वी आज भी टिकी हुई है, अन्यथा ये पृथ्वी का नाश हो जाता। लेकिन सत्य ही, एक सत्य ही है जो 100 झूठ पर भारी पड़ता है। इसलिए हमें इन श्लोकों से ये भी सोचना है कि हमें ये गुण अपने अंदर भी धारण करने हैं, अर्थात सत्य को धारण करना है। तृतीय श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये चा विज्ञाने विनये नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये, दाने अर्थात दान, दान, तपसि तपस्या, शौर्य, शौर्य मतलब बल, च विज्ञाने नये, विज्ञाने ज्ञान, विनये मतलब विनम्रता, नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो, ऐसे रत्नों को देखकर हैरान नहीं होना चाहिए। यानी दान, तपस्या, अभी आपकी तपस्या है सिर्फ पढ़ाई, अर्थात आपको अपनी तपस्या करनी है पढ़ाई के द्वारा। आपको अपनी तपस्या करनी है पढ़ाई के द्वारा, तो आपका तपस्या का काम है पढ़ाई, शौर्य है बल, और विज्ञाने विनये नये, और ज्ञान और विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे गुणों को देखकर हमें
आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे रत्न पृथ्वी पर भरे हुए हैं। नेक्स्ट है सिद्धिप रेव सहासीत सिद्धिप कुर्वीत संगीतम सिद्धिप विवादम मैत्रिम चा न साधीप किंचित साचरित। सिद्धिप रेव सज्जनों के साथ सहासीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही संगीतम मतलब सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ भी उठना बैठना चाहिए और उन्हीं के साथ उनका संग करना चाहिए, अर्थात तो उनके साथ रहना चाहिए। सिद्धि विवादम मैत्री चा ना साधी किंचित आचरित। और सज्जनों के साथ ही हमें मैत्री और विवादम मीन्स विवाद अर्थात झगड़ा और मित्रता सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, ना साधा भी। दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन लोगों को बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए हमें दुर्जनों का साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है धन धान्य प्रयोगेश। एक मिनट। धन धान्येश प्रयोगेषु विद्याया श्रृंगेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, विद्याया मतलब विद्या की, संग्रहेषु कमाई करने में यानी उसको संग्रहित करने में, उसको जमा करने में, अर्थात आप विद्या को बढ़ाने में, और आज आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा, और अपने आपसी व्यवहार में और भोजन में, यानी कि दूसरों के साथ हमें व्यवहार करने में, भोजन करने में लज्जा का त्याग करने वाला सदैव सुखी रहता है। यानी कि ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, आचार और व्यवहार को करने में लज्जा का संकोच नहीं करते, वो हमेशा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करष्यति दुर्जना। अब हमारा लास्ट श्लोक कह रहा है क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा रूपी जो हमारे पास शस्त्र है, यानी संसार में क्षमा दूसरों को अपने वश में कर लेती है। क्षमा वशीकृति, क्षमा हम दूसरों को माफ करके, यानी हम कभी कोई गलत काम करें और दूसरों को सॉरी बोलें तो हम दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, अर्थात क्षमा करने वाला बड़ा हो जाता है। इसीलिए बोला गया है क्षमा वशीकृते कर्ति लोका। क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है, अर्थात क्षमा के द्वारा लोग दूसरों के वशीभूत हो जाते हैं। और किम न साध्यते शांति खड्गा, ऐसा कौन सा कार्य है, किम न साध्यते ऐसा कौन सा कार्य है जो शांति रूपी तलवार से नहीं हो सकता, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात बुरे लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए हमें विद्वान पुरुषों के द्वारा जो बताई गई ये गुण है, जल, अन्न, सत्य, दान, तपस्या, शौर्य, सज्जनों के साथ मित्रता और धन और अन्य का संग्रह, विद्या का संग्रह, ऐसे जितने
और क्षमा और शांति, जितने भी ये हमारे आंतरिक और गुण हैं, इनको हमें व्यवहार में लाना चाहिए, अर्थात ये ही हमारे रत्न हैं।